हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जिस दिन आज मंडे का तारीख है 7 नवंबर। सुबह का टाइम हो गया, ये करीबन सुबह के जो है 6 बज गए हैं। चाय पानी वगैरह पी लिया, थोड़े घुमा फिरी जो है वो हो गई है। 5:15 बजे मैं उठ गई थी। वैसे अलार्म ना मैं 5 बजे का भर के सोती हूँ, लेकिन 2 बार 3 बार बजता है ना। आजकल क्या ना, गर्मी में क्या होता था, साइड में रख के सोती थी, लेकिन अभी सर्दी में मैं थोड़ा सा दूर रख के सोती हूँ ताकि जो है मैं उठ पाऊँ, क्योंकि सर्दी में ना आलस जो है वो बहुत हो जाता है। और एक साफ़ सुथरी सी किचन में जो है आपका वेलकम है। और जब आप किचन में घुसते हो ना, सुबह सुबह जब जाते हो काम करने के लिए और एक साफ़ सुथरी सी किचन आपको मिलती है ना, तो और मज़ा आता है, दुगना मज़ा आता है, दुगना हाथ चलता है काम करने में। और अभी जो है लंच में बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आलू और गाजर की सब्ज़ी। और ना सर्दियों में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी आलू के साथ। आलू मटर, आलू गोभी, आलू गाजर मटर गोभी, मतलब सारी चीज़ें मिक्स होके जो है वो बहुत सारी जो है मिक्स वेजेस भी जो आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो अभी मैंने इनको काट लूँगी और साथ साथ मैंने इनको पानी में हल्के गुनगुने पानी में डिप करके इसको रख दिया था। साथ साथ में जो ये 2 प्याज मैंने लिए हैं वो भी जो है काट दिए हैं। एक साइड में मैंने जो है कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ टमाटर का पेस्ट जो हो जाएगा रेडी। और यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, ज़ीरा मैंने डाल दिया है, उसके बाद डाल दूँगी मैं प्याज। 2 बड़े बड़े, एक बड़ा प्याज एक छोटा प्याज जो मैंने लिया था। तो अब ये डाल के इनको जो है भुनने के लिए मैंने छोड़ दिया है। साथ में जैसे ही प्याज का रेडी हुआ, साथ साथ में मैंने 2 टमाटर एक हरी मिर्च जो है वो डाला है। हाँ, इस सब्जियों में ना मैं लहसुन वगैरह मैं डाल देती हूँ सर्दी में, थोड़ा बहुत, कभी कभी 2-3 कलियाँ, ज़्यादा नहीं डालती, 2 कलियाँ डाल दिया सिर्फ, या 3 कली डाल दी, इतनी ही डालती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं डालती। और गर्मी में नहीं डालती हूँ मैं। यहाँ बेसिक सारे मसाले ऐड कर दिए, नमक है, गरम मसाला है, ज़ीरा, सॉरी, सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर है, सारी चीज़ें जो होती है ना बेसिक से मसाले मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। और बिल्कुल सिम गैस पर इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। यह साइड बाय साइड तब तक मैं लगा दूंगी आटा। और आटा लगाने के बाद तब मैं जो है हिमांकी वरुण की जो है वो मैं ड्रेस प्रेस करूंगी। साथ साथ में वरुण का पानी भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। ये सारे काम जो करके अभी जो है बिल्कुल सिम गैस पे छोड़ा हुआ था, तो तड़का हमारा हो गया रेडी। यहाँ पर सब्ज़ी मैंने इसके अंदर जो है वो आलू और गोभी, आलू और गाजर दोनों चीज़ें मैंने डालकर इसको ढककर अभी पकने के लिए, मैं ढककर जो है पकने के लिए इसको छोड़ दूंगी। अच्छा ना, मेरे पास ना कमेंट भी आया था, दी आप सारी सब्जियां जो है आटा लगा दिया था तो उसको ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। कमेंट ये आया था कि दी आप सारी सब्जियां कुकर में क्यों बनाते हो, अच्छी नहीं होती सेहत के लिए ये रो। तो जी, सारी सब्जियां मैं इस कुकर में नहीं बनाती हूँ। जो सब्ज़ी मेरे को कढ़ाई में बनाने लायक होती है, जैसे दाल में तड़का लगाना, छोले राजमा इस तरह की चीज़ों में तड़का लगाना, ये सारी चीज़ें मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं चीज़ों की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर आप सुबह सुबह कढ़ाई में एक तो सब्ज़ी बनाते हो, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सेकंड चीज़, उसमें जो है गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। कुकर में आप तड़का लगाते हो, 3 सीटियों में खाना आपका सब्ज़ी वगैरह आपकी जो है वो रेडी हो जाती है। और यहाँ पर आपको जो है इसी सब्ज़ी को बनाने में आपको कम से कम 20 मिनट जो है वो लग जाएंगी। तो एक सब्ज़ी 2 मिनट में रेडी हो और एक सब्ज़ी 20 मिनट में रेडी हो, तो उसमें कितनी गैस जो हमारी ख़राब होती है। तो बस यहाँ दोनों बच्चों को आज मैं लंच में रोटियाँ दूंगी, पराठा मैं किसी को भी नहीं जो है वो देने वाली हूँ। दोनों को मैं रोटियाँ दूंगी और उसके बाद मैं रोटियां सेक कर लंच पैक करके, और यहाँ पर सब्ज़ी जो है मैं चेक करी थी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई कि नहीं। तो तब तक जो है मैं एप्पल वगैरह कुछ काटूंगी दोनों बच्चों के लिए, तब तक सब्ज़ी जो है वो अच्छे से हो जाएगी बनकर रेडी। दोनों बच्चों को एक जैसा लंच जो है आज जाने वाला है। दोनों को पहले क्या होता था, एक को पराठा एक को सब्ज़ी, इस तरह जाता था। लेकिन अभी जो है आज दोनों को जो है रोटी जाने वाली है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, पराठा वगैरह देते हैं ना, मान लो सिंपल पराठा देते हैं ना, उसमें ज़्यादा होता है, उसमें ना घी जो होता है ना वो जम जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी स्टफिंग का पराठा दे रहे हो फिर भी जो है वो चल जाता है। यहाँ पर जो है मैं वरुण को की जो है वो थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ रेडी होने में। तो मैं कल जो है, कल नहीं परसों, मैं जब डॉक्टर के पास गई थी ना, तो हाँ परसों गई थी, तो आते टाइम जो है वरुण की कुछ सॉक्स वगैरह, मेरी सॉक्स, हिमांगी सॉक्स, वरुण का ब्लेज़र और ये नई बेल्ट और ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। ब्लेज़र वगैरह लेना स्कूल का है, लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर तेल वगैरह मैंने लगा दिया है, क्योंकि क्या है ना, गर्मी में फिर भी जो बच्चा आराम से रेडी हो जाता है। एक तो सर्दी में वैसे ही बच्चे का उठने का मन नहीं करता, और दूसरी तरफ से इसको इतना सारा चीज़ पहनी, ये पहनो वो पहनो, तो उसमें टाइम लगता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं उसकी हेल्प जो है वो कर देती हूँ। टाई वगैरह इसको अभी लगाना नहीं आता, धीरे धीरे मैं इसको सिखा दूँगी टाई भी लगाना।
बस यहाँ पर ब्लेज़र भी मैंने इसको डाल दिया है, हो गया है मेरा बेटा रेडी जाने के लिए। फिर जो है अभी मैं हिमांग को भी साथ साथ में उठा दिया था, हिमांग को भी रेडी कर दिया है, उसको स्कूल जो है वो भेज दिया है और हिमांग के पापा भी जो है चले गए अपनी ड्यूटी पर। अभी करीबन जो है टाइम 8:45 के आसपास का हो गया है। मैं नहा चुकी हूँ, 8:15 बजे पर हिमांग चला जाता है। उसके बाद मैंने जो एक चुटपुट से छोटे मोटे काम करे, अभी मैं नहाई हूँ, हेयर वॉश किया, अभी मैं हो जाऊँगी थोड़ा सा रेडी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और अभी जो है सुबह के 9 बजे हैं, देख सकते हो आप, सुबह के 9 बजे हैं। मैं नहा चुकी हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सिर भी धोया आज मैंने। और अभी जो है अपने लिए बनाऊंगी खाना। दोनों बच्चे चले गए, हिमांग के पापा भी जो है वो चले गए हैं, तो अभी अपने लिए बनाऊंगी मैं खाना। और उसके बाद मुझे दवाई खानी है और उसके बाद जो है करीबन इन चीज़ों में जो है आधा घंटा लगने वाला है। और फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम जो है वो रूटीन वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाली हूँ। अब तक जो आपने देखा वो मॉर्निंग का था, उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज मुझे करनी है, तो वही सारी चीज़ें मैं अभी करने वाली हूँ। और दिया बाती जो हिमांग के पापा करके चले गए थे। अच्छा, कमेंट आया था बहुत, मेरी हिमांग के चैनल पर पुरानी जो वीडियो है उस पर कमेंट आया था कि आप दिया बाती नहीं करते हो क्या। तो जी, दिया बाती भी होती है, दोनों टाइम होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ की आप वो टेंशन ना लो। लेकिन मैं हर बार जो है मैं दिखाती नहीं हूँ, ठीक है। पहले मैं दिखा देती थी, लेकिन बीच में मुझे किसी ने बताया कि मत दिखाया करो, तो मैं दिखाती नहीं हूँ। इसलिए आपको जो है वो आइडिया नहीं होता है कि कब दिया बाती होती, कब नहीं होती। सुबह का वही जो ड्यूटी का टाइम होता है, सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है वो कभी कभी बहुत जल्दी, आज सुबह 7:30 बजे हो गई थी। शाम को गर्मी सर्दी का जो फिक्स होता है 6 सवा 6, और गर्मी का फिक्स होता है 7 सवा 7। ये मतलब इस टाइम पे हमारी जो है दिया बाती जो हो जाती है। और हाँ, अभी जो है एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स जो है इस चीज़ को, मेरे बाल जो है वाइट हो गए हैं मुझे वो करना है, मेहंदी भी लगानी है, या फिर मुझे ना, मैं सच बताऊँ, मैं ना केराटिन वगैरह कुछ कराने का सोच रही थी, या फिर कुछ एकदम स्ट्रेट तो है मेरे बाल, जो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना, वो कुछ मैं कराने का सोच रही थी। तो मैं क्या कराऊँ, कैसे कराऊँ, वो वाली चीज़ अगर किसी ने कराई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके हिसाब से कुछ देख लूँगी और मैं करवा लूँगी। और यही वाली चीज़ जो है सर्दियों में ही करवाई जाती है, क्योंकि कहते हैं कि उस टाइम पे फिर बालों में ना पसीना नहीं आना चाहिए, खुले रखने चाहिए, तो सर्दी में ये चीज़ निम जाएगी, गर्मी में तो नहीं निमने वाली है। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कौन सी चीज़ सही है, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक चीज़ को लेकर मुझे कंटिन्यू है दो चार जो है कमेंट्स आ ही रहे हैं। वो क्या है कि बस एक ही चीज़ दिखाती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन। तो जी जो डेली व्लॉगिंग होती है, डेली लाइफस्टाइल होती है, हम डेली का जो शेयर करते हैं वो वही होता है। और क्या रहता है, अगर आप, क्योंकि देखो एक कोई ऑफिस जाता है तो उसका काम क्या रहता है, वो डेली ऑफिस जाता है, तो क्या हम उसको ये बोले कि डेली का एक ही काम करते हो, एक ही कंपनी में जाते हो और हर रोज़ अलग अलग कंपनियों में जा करो, अलग अलग जो डेजिग्नेशन है उस पर काम किया करो, क्या ऐसा होता है? या फिर आप एक कंपनी में परमानेंट काम करो, आज एक डेजिग्नेशन पर आपने काम किया, देन दूसरी पोस्ट पे काम किया, अगले दिन तीसरी पोस्ट पे काम किया, कैसा कुछ होता है? नहीं होता है। तो जो घर के रूटीन होते हैं वो भी बिल्कुल सेम ही रहते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों को देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मे भी शायद आपको अपना माइंड चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे कोई भी औरत क्यों ना है, चाहे वो एक IPS ऑफिसर क्यों ना है या एक हाउसवाइफ क्यों ना हो, उनको इस दौर से जो है वो गुजरना ही पड़ता है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, अपने बच्चों के लिए काम करना, अपने हस्बैंड के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें सब करता है, हर कोई करता है। आप जो है डेली लाइफ में यही चीज़ें होती हैं। तो झाड़ू पोछा करना या फिर बच्चों के लिए काम करना, वो काम वाली बाई नहीं होती है, ठीक है। अगर काम वाली बाई से ये सारे काम चल जाते, क्यों शादियाँ होती, क्यों बच्चे होते, क्यों परिवार पलते, क्यों ये सारी चीज़ें होती। तो आपको, आई थिंक आपको जो है अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, अभी बातें बहुत हो गई हैं, अभी अपना काम जो है वो कर लेते हैं। और दोनों चैनल्स पर, मेरे से जो हिमांग वाला चैनल है उस पर तो 1 बजे वीडियो जाता है, या 2-4 मिनट पहले जब भी होगा मैं डाल दूँगी। और शाम को मेरे वाले चैनल पर 6 साढ़े 6 जो भी टाइम होता है। अभी मेरे वाले चैनल का कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो अभी जो है फटाफट से कर लेती हूँ, ऐसे ही बातों में लगी रही है। तो 9:05 तो हो गए, पता नहीं कब मैं काम ख़त्म करूँगी, कब एडिट करूँगी, कब तक आपके पास व्लॉग जाएगा, 1 बजे जाएगा, 1:30 बजे जाएगा, पता नहीं, कुछ पता नहीं अभी तो।
तो जी बस अभी जो है मैं खाऊंगी खाना, और खाना खाने के थोड़ी देर के बाद मैं दवाई लेने वाली हूँ। अब मैं अपनी सेहत से में कोई भी कोताही नहीं बरतने वाली हूँ, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं करता है। अपना ध्यान जो है लेडी को खुद रखना पड़ता है, एक औरत को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। वो सब के लिए, अपने पति के लिए कर देगी, बच्चों के लिए कर देगी, सास के लिए, मतलब परिवार के हर एक मेंबर के लिए कर देगी। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना करने की, तब वो नहीं कर पाती है। नहीं, कोई बात नहीं, फिर कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ऐसे ही जो वो हो जाता है। लेकिन हमें इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अभी खाना वगैरह खा लिया है, अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन को मैं साफ़ सुथरा करूँगी और बाकी के घर के काम निपटाने वाली हूँ। अच्छा जी, आज सुबह सुबह ही जब मैं काम कर रही थी ना, मेरे पास कमेंट आया था कि आप जो है ये सिर पर जो कपड़ा बांधते हो, आज तो मैंने नहीं बांधा हुआ, खुले बाल छोड़े हुए हैं क्योंकि बाल गीले हैं। और हेयर ड्रायर से मैंने सुखाया नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी धूप में बैठ के आराम से जो है वो सुखा लूँगी, अदरवाइज़ काम करते करते जो है वो सूख जाएंगे। इतने ज़्यादा गीले भी नहीं थे, लेकिन मैंने कपड़ा बांध लिया ना, तो फिर ये अजीब सी स्मेल जो इनमें हो जाएगी। अगर आपको ये तौलिया वगैरह लपेट कर रखना है, तो वो अब कंघी करने से पहले ही आप 15-20 मिनट लपेटना चाहते हो तो लपेट सकते हैं। यहाँ पर जो है तभी बर्तन वगैरह मैं लगा दूंगी। और दूध वाले भैया की भी जो मैं वेट कर रही थी। अच्छा, ये जो है सिर पर कपड़ा लगाने का क्या होता है, जब मैं काम कर रही होती हूँ उस टाइम पे मैं बांधती हूँ। दूध वाले भैया आ गए हैं। मैं बांधती हूँ कॉटन की जो दुपट्टा होता है ना, सूटों के साथ कॉटन का जो दुपट्टा होता है वो मैं बांधती हूँ। और उसके क्या होती है, एक तो गर्मी नहीं लगती है, सबसे बड़ी बात। सर्दियों में आपका सर का बचाव होगा, सिर में जो हवा लगती है ना उसका बचाव होगा। सेकंड चीज़, जगह जगह अगर मान लो किसी का हेयर फॉल होता है, थोड़ा बहुत भी होता है, तो क्या होता है ना, उसका बचाव जो है वो करते हैं। स्पेशली क्या होता है, किचन में हम काम कर रहे हो उस टाइम में अगर बाल किसी को, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि खुले बालों में काम करते हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉटन की दुपट्टा लपेट ले तो आपके खाने में कोई भी बाल नहीं जो है वो जाता है। और भी हम इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे झुकना, काम करते हैं तो झुकना भी पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि तो कवर करने में भी जो है दुपट्टा काम आता है, गर्मियों में पसीना पोंछने के काम आता है। तो इस जो कॉटन के एक छोटे से दुपट्टे को के है ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई, बहुत सारे फ़ायदे हैं। पसीना पोंछ लो, आप कोई भी काम कर लो। और बस यही था। आई होप आप समझ गए होंगे। जिन्होंने भी कमेंट किया था, मैंने उनको कहा था कि मैं आज की जो वीडियो जाएगी उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी। झाड़ू निकालने के बाद अभी साथ साथ में जो है रूम वगैरह क्लीन करते हुए मैं आ रही हूँ। और यहाँ पर ड्राइंग रूम भी क्लीन कर दूँगी, साथ साथ में सोफ़े वगैरह साफ़ करूँगी। और मैं यहाँ पर कर रही थी फ़ोन पे बात। और जी, और एक चीज़ और है, जो डेली बेसिस पे आजकल जो है मुझे मेरे काम से रिलेटेड जो है वो कमेंट कर रहे हैं, तो उनको तो मैं सिर्फ इतनी सी सलाह दूंगी, प्लीज़ अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करिए। आजकल के पढ़े लिखे लोग भी जब इस तरह की बात करते हैं तो बहुत अजीब लगता है। मतलब पढ़े लिखे जो आजकल के बच्चे ना, वो उनसे ना इस तरह की बात की उम्मीद करना कि झाड़ू पोछा बर्तनी दिखा दो या कुछ और, इन चीज़ों से आप लोगों ने, पता है, सीखने वाले लोगों ने ना बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और हर कोई काम करता है भाई, ये मैं करती हूँ, आपकी मदर करती हैं, क्या आपके फैमिली, आपकी दादी भी करती होंगी, मतलब हर किसी के फैमिली मेम्बर में। क्या आजकल तो जेंट्स भी जो है वो कहते हैं ना कि लड़का लड़की एक बराबर होते हैं, तो जेंट्स भी आजकल बहुत हेल्प कराते हैं अपनी वाइफ की घर के काम में। तो ये काम कोई छोटा काम थोड़ी ना, अगर काम छोटा और बड़ा होता ना तो फिर भी मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं डॉक्टरेट होने के बाद भी इतने सारे सेक्रीफाइस करके मैं घर पे रह रही हूँ। मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। मेरा सपना था, बहुत बड़ा सपना था कि मैं किसी कॉलेज में जाऊँ, मैं वहाँ जॉब करूँ, मैं अच्छे से बच्चों को मैं पढ़ाऊँ, मैं अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करूँ, उसको बच्चों को दूँ मैं वो नॉलेज। लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर रह के ये काम कर रही हूँ। ये कोई छोटा काम नहीं है। अपनी मम्मी से जाकर पूछना कि ये काम कितना छोटा है, अगर आप घर का काम नहीं करती हैं तो। अगर आपकी शादी होगी फिर भी आप ये बात करिए तो बहुत छोटे लेवल की जो है वो बात आपने करी है। ये बात आपको मतलब एजुकेटेड पर्सन को ये चीज़ जो है वो शोभा नहीं देता है। तो बस अभी जो है वॉश बेसिन को मैंने अच्छे से कर दिया है क्लीन। और सर्दियों में तो आप ये मान के चलिए अब डेली बेसिस पे ही होने वाला है ये वाला क्लीन। और किचन में मैं लगाऊंगी 2 बार पोछा। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ना पानी वानी डाल दिया था इस पे पहले ही। और पानी डालकर क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे गिरा देते हैं और उसमें जम जाता है, तो पानी डालने से क्या होता है ना, अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बस व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू।